थी, जिनके साथ मुझे लंबे समय काम करने का मौका मिला, और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी श्री पवन शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री रमेश जी, सम्मानित मंच पर विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं इसे अपना सौभाग्य भी मानता हूं और खुशी भी इजहार करता हूं कि मुझे आज चुनावी सभा में उत्तम नगर में आने का सौभाग्य मिला है और यहां जो विराजमान दुर्गा माता का मंदिर है उसको प्रणाम करके मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, जो मैं जोश देख रहा हूं आप में, जो मैं उमंग देख रहा हूं आप में, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, वो इस बात को मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने पवन शर्मा जी को और कमल खिलाने का निर्णय ले लिया है। साथ ही साथ आपने ये जो आम आदमी पार्टी है, जिसे आपदा के नाम से जाना जाता है, ये पार्टी को भी उखाड़ फेंकने का आपने निर्णय ले लिया है और उससे मुक्ति पाने के स्वर मैं यहां पर देख रहा हूं। मित्रों, पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया, जिस तरीके से दिल्ली को तकलीफ में डाला, मैं ये कह सकता हूं कि इस आपदा सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोई ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार मैंने नहीं देखी। और सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ा दुख वो इस बात का है कि जो भ्रष्टाचार से लड़ते हुए सरकार में आया था, उसी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये हमको देखने को मिला। 10 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो इस आपदा सरकार ने शिक्षा की बात कही, लेकिन शिक्षा छोड़कर शराब घोटाले में पड़ गए। और शराब घोटाले में भी छोटा मोटा घोटाला नहीं किया, 2800 करोड़ रुपए का घोटाला किया। उसी तरीके से इन्होंने कहा था कि मैं पानी दूंगा, मुफ्त पानी दूंगा। बताओ, साफ पानी आता है क्या? पहले तो ये बताओ, पानी आता भी है क्या? और आता है तो साफ आता है क्या? मित्रों, जल बोर्ड में 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 28,000 करोड़ रुपए का, और ऑडिट भी नहीं कराया। यानी चोरी तो की, सीना चोरी भी की, और टैंक माफियाओं को, टैंकरों के माफियाओं के हाथ पर दिल्ली की जनता को छोड़ दिया। ये हम सबको देखने को मिला है। यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं, बतौर स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने बहुत बड़ा हल्ला डाला, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक में बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं, 65,000 करोड़ रुपए का जाली टेस्ट का घोटाला कर डाला। जाली टेस्ट का, बोलो, गरीब आदमियों के पेट पर लात मारी कि नहीं मारी?
उनके हक को छीनने का प्रयास किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया 300 करोड़ रुपए का। छोटा मोटा घोटाला करता ही नहीं, छोटा मोटा घोटाला करता ही नहीं। 300 करोड़ रुपए का दवाई घोटाला, नकली दवाई गरीबों को खिलाई। ठीक बोला आपने, तभी तो आपदा आई। मित्रों, ये स्कूल की बात करते हैं, क्लासरूम की बात करते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 1300 करोड़ रुपए का 1300 करोड़ रुपए का क्लासरूम का घोटाला कर दिया। क्लासरूम का घोटाला। ये जो ढोल पीटते हैं ना कि दुनिया में हमारे बारे में, स्कूल के बारे में कहा जा रहा है, ये दुनिया स्कूल के बारे में कहा जा रहा है, ये क्लासरूम का घोटाला भी, वह भी छोटा मोटा नहीं करते। 1300 करोड़ रुपए का क्लासरूम का घोटाला कर दिया। उसी तरीके से पैनिक बटन आजकल खुद पैनिक बटन दबा रहा है बचने के लिए। ये पैनिक बटन में भी 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 500 करोड़ रुपए का। राशन कार्ड में 5400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। और बस की खरीदी में 4500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। कोई कुछ छोड़ा ही नहीं, सब जगह घोटाले पे घोटाला। कहता था मैं हर गली में सीसीटीवी लगाऊंगा, कहता था कि नहीं कहता था? लग गया क्या? लगा क्या? सीसीटीवी में भी 571 करोड़ रुपए का घोटाला किया। वक्फ बोर्ड में भी, वक्फ बोर्ड को भी नहीं छोड़ा। बनता है मुस्लिम भाइयों का बहुत चहेता, उनको भी नहीं छोड़ा। 100 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। और बाकी तो छोड़िए, इसने हर तरीके से आपकी जेब डाक के ऊपर जेब काटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई घर नहीं छोड़ा, कोई व्यवसाय को नहीं छोड़ा, कोई नौजवानों को नहीं छोड़ा, कोई बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, कोई महिलाओं को नहीं छोड़ा। सबको नुकसान पहुंचाने का काम इस आपदा की पार्टी अरविंद केजरीवाल ने किया। ये हमको आज चुनाव के समय में ध्यान देना चाहिए। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि झूठ बोलने वाला कोई नेता राष्ट्रीय स्तर पर अगर उसका कोई कंपटीशन हो तो उस कंपटीशन में अगर कोई फर्स्ट आएगा तो वह केजरीवाल आएगा। इसके बराबर का झूठ बोलने वाला और इतनी सफाई से, इतनी मासूमियत चेहरे पर रख करके झूठ बोलते हैं और सबको बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है। 5 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी करेगी और इसको हिसाब देगी। ये हमको बोलना। मैं आज आया हूं, मैं अपने अध्यक्ष जी से पूछ रहा था, मैंने कहा ये कूड़े के ढेर, हर जगह कूड़े के ढेर, ये क्या तस्वीर बना रहे हैं दिल्ली का? कहते थे हम दिल्ली को नक्शे पर लाएंगे। कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं, बहन जी बता रही हैं। अब ये नहीं जा रहा उस कूड़े के पहाड़ पर, पहले चुनाव में जाकर के दिखाया करता था। और नाले से गंदा पानी आ रहा है, आपके दुकानों के सामने नाले भरे पड़े हैं। उसी तरीके से यमुना की बात कर लीजिए, मैं यमुना को साफ कर दूंगा, मैं यमुना को साफ कर दूंगा। 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया, 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का। तो यही तो मैं भी बोलने आया हूं। उसी तरीके से बसों की कमी की बात करें तो कोई बसें नहीं खरीदी गई,
और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 300 नई बसें, इलेक्ट्रिक बसें भेजी। सफाई कर्मचारियों के साथ धोखा दिया और उसी तरीके से केंद्र की योजनाओं को भी लागू करने से रुकावट डालने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आज आप सब लोगों को कितनी तकलीफ होती है। हमारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं बेचारे, ई रिक्शा वाले हैं, इस टूटी फूटी सड़कों पर जब उनका ऑटो चलता है तो वो क्या कमाते होंगे और क्या उनका खर्च होता होगा, कितनी टूट फूट होती हो। गंदी नालियों के बीच से आप सबको जीना पड़ रहा है। जिस तरीके की परिस्थिति है, क्या ये परिस्थिति बदलनी नहीं चाहिए? जरा पीछे से आवाज आनी चाहिए, बदलनी चाहिए कि नहीं? और हाथ उठा के बोलिए, बदलनी चाहिए कि नहीं? अगर बदलनी है तो उत्तम नगर को 5 तारीख को हमारे पवन शर्मा को जिताकर कमल के निशान पर मुहर लगाना होगा। मित्रों, मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली को जो कुछ भी पिछले 10 साल में मिला है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो भी ईंट आप देख रहे हैं, वो किसी और की देन नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। इसको भी आप ध्यान रखें। मैंने आपको पहले बताया कि 300 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी हैं और अभी जनवरी की 2025 है, दिसंबर के 2025 तक 2026 बसें नहीं दी जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसें। ये हम आपको वायदा करते हैं। यानी दिसंबर 2025 तक 2026 आने से पहले 2026 बसें आपको दे दी जाएंगी। इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। पिछले 10 वर्षों में 190 किलोमीटर मेट्रो रूट था, आज 400 किलोमीटर का मेट्रो रूट है। दुगना हो गया मेट्रो रूट 10 साल के अंदर और 135 नए मेट्रो स्टेशन 10 साल में बने हैं। 135। और अब आपको जानकर खुशी होगी कि जनकपुरी से कृष्णा पार्क के लिए भी मेट्रो शुरू हो चुकी है और रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर का भी काम शुरू हो गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर विकास के नाम पर कुछ हुआ है तो वो सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि रैपिड रेल, उसको प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। नमो भारत ट्रेन लॉन्च हुआ है और 82 किलोमीटर की रैपिड रेल जो है वो 30,000 करोड़ की लागत से दिल्ली से सीधे सीधे मेरठ जाने का इंतजाम किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उसी तरीके से दिल्ली से मेरठ तक एक्सप्रेसवे जो बना है, अब आप 45 मिनट के अंदर आप दिल्ली से मेरठ पहुंच सकते हैं। इस तरीके का एक, और इस पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। रैपिड रेल पर 30,000 करोड़ रुपए और रोड पर 8,000 करोड़ रुपए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ दिल्ली से रैपिड बनाने के लिए 38,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली वासियों के लिए खर्च किया। वो हमको ध्यान में, ये अर्बन एक्सटेंशन रोड जो है, जो अलीपुर से महिपालपुर जा रहा है, इस पर 3,600 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसी तरीके से ये द्वारका एक्सप्रेसवे, जिस पर बता रहे थे अभी कि नजफगढ़ जाने में 1 घंटा लग जाता है, और द्वारका एक्सप्रेसवे जो द्वारका से लेकर के खिड़की धौला तक जाएगी, 7,500 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए। 7,000। प्रगति मैदान को इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर में 920 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। ईस्टर्न
पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जो कुंडली बॉर्डर से लेकर के गाजियाबाद से पलवल तक जाती है, 135 किलोमीटर की सड़क जो बनी है, उस पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। मित्रों, मैं ये ईस्टर्न कोस्ट कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर के बारे में आपको इसलिए याद दिलाता हूं, आप बोलिएगा इससे दिल्ली का क्या मतलब। मैं आपको समझाता हूं। आज से 10 साल पहले पालम से लेकर के, गुड़गांव से लेकर के, पालम से लेकर के और धौला कुआं तक 8 बजे के बाद ट्रकों का जाम लगता था और धुआं ही धुआं होता था, धुआं ही धुआं होता था। उसी तरीके से कुंडली बॉर्डर से लेकर